प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, चिंतन कीजिए, सपोज ऐसा हुआ तो हम सबको कैसा लगेगा। एक बैंक है जो कि प्रतिदिन 86,400 रुपए हमें खर्चे के लिए देती है। प्रतिदिन 86,400 रुपीज पर डे उठते ही हमारे पर्स के अंदर आ जाते हैं और हमें जो जी चाहे खर्चा करने के लिए वो बैंक देती है, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। बैंक के पास इतना पैसा आ गया है कि वो चाहती है कि मैं अपने कस्टमरों को खुश कर दूं, और उसने 2023 से ये नियम शुरू कर दिया। सोचो, हमारे जेब में यदि 86,400 रुपीज प्रतिदिन आने लगे तो हम उन पैसों का खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक के रूल्स भी हैं। बैंक कहती है यदि मैंने आपके जेब के अंदर इतना पैसा पर डे दिया है, आपके अकाउंट में मैंने इतना पैसा डाला है, तो वो आपको पर डे खर्चा करना ही है। यदि आपने खर्चा नहीं किया तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हम उन पैसों को नहीं खर्चेंगे या खर्चेंगे? ऑफ कोर्स खर्चेंगे। हम जी भर के शॉपिंग करेंगे, दुखियों का दुख दूर करने की कोशिश करेंगे, जो कि उस बैंक में जिनका अकाउंट नहीं है, ऐसे यार दोस्तों को हम लुटाएंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा असहायों की सहायता करेंगे, बहुत कुछ हम करेंगे। उसमें से हम चाहेंगे कि पर डे 1 रुपया भी ना बचे। हम इतनी अच्छी तरह से उसका विनिमय करने की सोचेंगे, यदि हम सुज्ञ है, विज्ञ है, विचक्षण है तो। दोस्तों, उस ऊपर वाले ने ये बैंक हमें दे या ना दे ये तो पता नहीं, पर उस ऊपर वाले ने प्रतिदिन 86,400 सेकंड हमें दे दिए और कह दिया है कि ये तुमको यूज करना ही है, क्योंकि तुमने यूज नहीं किया तो ये वापस नहीं मिलने वाली है। ये जो सांसें है, ये जो सेकंड है, ये जो समय है, ये फिर से लौट कर नहीं आने वाला है। तुम्हें यूज करना ही है, चाहे तुम इसको कैसे भी यूज करो, अच्छाई करके यूज करो, बुराई करके यूज करो, पर करना ही पड़ेगा। क्योंकि बीता हुआ समय, दिया हुआ ये जो समय है, वो वापस किसी भी हालत में लौट कर मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, जिंदगी क्षणभंगुर है, पता नहीं कब चलती हुई सांसें हमारी रुक जाए। और जो प्रतिदिन हमें ये जो 86,400 सेकंड की सांसें मिल रही है, समय मिल रहा है, ये समय कब समाप्त हो जाएगा, बैलेंस कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। ये हमें खर्चा करना ही है। तो हम खर्चा कैसा कर रहे हैं? जो समय हमें मिला है, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता है। आज मैं सफलता के 10 सूत्र है, उसमें से पहला सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। हर एक चाहता है कि मैं जिंदगी के अंदर सफल बनूं, अपने गोल को सेट करूं, लाइफ के अंदर ऐसा कुछ काम करूं जिससे कि लोग देखते रह जाए। ये हर एक की इच्छा रहती है, हर एक की भावना रहती है, पर क्या सभी लोग सफल होते हैं? क्या सभी लोग अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब बनते हैं? दोस्तों, आज कामयाबी के 10 सूत्रों में से पहला सूत्र जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला सूत्र है, जो लोग सफल होते हैं वो किसी के भी कहने का इंतजार नहीं करते हैं। पहला सूत्र नोट कर लीजिए। जिसे सफल होना है या जो सफल हो चुके हैं,
वे इंतज़ार नहीं करते कि कोई मुझे प्रेरित करे। वे किसी के कहने के मोहताज नहीं रहते हैं, इंतज़ार नहीं करते हैं, वे खुद मोटिवेट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बैलगाड़ी गांवों के अंदर आपने देखी होगी, किसान बैलगाड़ी के ऊपर अपने खेतों में जाता है, दो बैल गाड़ी के उस धुरा के ऊपर जुते हुए रहते हैं और वो उनकी धुरा को खींचते हुए उनको आगे की ओर बढ़ाता है। कभी कभी वो बैल नहीं चलते तो उनको आरी भी ठोंसता है, उनकी पूंछ मरोड़ता है, मतलब वो उनको मोटिवेट करता है कि भागो, चलो, जल्दी चलो। और जैसे ही वो पूंछ मरोड़ता है तो बैल थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, या आरी लगानी पड़ती है। एक लकड़ी रहती है, उसके अंदर एक छोटा सा खिल्ले जैसा रहता है, कील जैसी रहती है, वो उसे टोंचता है। तो जैसे ही वो कील टूचती है बैल के शरीर के ऊपर, बैल भागने लगता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बार बार मोटिवेट करना पड़ता है कि देखो, तुम यदि सफल होना चाहते तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, देखो सामने वाले ने कैसे अपना गोल सेट किया। बार बार उसे मोटिवेशनल वीडियो बताने पड़ते हैं, उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए लोगों को हायर करना पड़ता है, और वे धक्का मार गाड़ी की तरह थोड़ी देर मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ काम करते हैं, वापस फुस, फिर से उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ऐसे लोग जितना जल्दी उनको ग्रोथ करनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप उनको वारंवार किसी ना किसी की प्रेरणा की आवश्यकता होती है। पर जो व्यक्ति सफल होते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, वे लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए जिंदगी के अंदर, वे हमेशा विपत्ति में से भी संपत्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। वे हताश और निराश नहीं होते, वे सोचते इस बार नहीं तो अगली बार करूंगा, मैं भूत मरेगा तो साला पलित को जगा के रखूंगा, पर मैं कुछ करूंगा। ये चीज जब अपने आप प्रकट हो जाती है, उसको सफलता प्राप्त करने में कोई भी रुकावट नहीं आती, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। दोस्तों, सफल जिंदगी का सबसे पहला सूत्र आज यही है कि आपको किसी के भी कहने का इंतजार नहीं करना है। वो कहेगा, वो बताएगा, मेरे बॉस आएंगे संडे के दिन, फिर वो मेरे को मोटिवेट करेंगे, कुछ नया प्लान बताएंगे तो मैं करूँगा। आपके लिए हर एक दिन नया प्लान है। नया सूर्योदय जब होता है तो नई रोशनी देता है। ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी के अंदर भी यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो बस अपने आप को मोटिवेट करो, नहीं तो जो 86,400 रुपीज सेकंड मिले हैं ना, हम व्यर्थ गमा रहे हैं। और जब ये समय चला जाता है तब हम पछताते कि अरे यार, इतना अच्छा अवसर था, मैं चाहता तो मैं कर सकता था। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। एक नौका के अंदर एक प्रोफेसर जा रहे थे, आपने शायद एक कहानी सुनी होगी। वो प्रोफेसर अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे। उस नौका चालक से पूछने लगे कि भाई, क्या तुम पढ़े लिखे हो क्या? उसने कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। हा, तुम्हारी तो 1/4 जिंदगी पानी में चली गई। अच्छा, तुम्हें ग्रह नक्षत्र इनका कुछ ज्ञान है? नहीं सर, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, भला मुझे ये ग्रह नक्षत्र क्या समझ में आएंगे। मैं तो सिर्फ जैसे तैसे, मेरा ये पूर्वजों का बिजनेस है, नौका चलाना, इधर इस किनारे से लेकर उस किनारे तक पहुँच देना। गंगा बहुत गहरी है तो लोगों को तैरना नहीं आता है कईयों को, तो मैं यही काम करता हूँ और उसका मुझे 4 आना 8 आना मिल जाता है। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इससे हमारा गुजर बसेरा हो जाता है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में चली गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितनी भाषा आती है? सर हम तो गांव के हैं, मुझे तो बस यही भाषा आती है। हम लोग कहीं यहाँ से गए नहीं, ठीक है, हालांकि मेरे नाव के अंदर कई देश विदेश के लोग आते हैं, पर वो क्या बोलते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। यही तो पूछ रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें सीखना चाहिए था, तुमने कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ तक कि उनके बोलने से भी कुछ ना कुछ इशारे से समझ में आती, पर तुमको वो भी नहीं आता है।
तुम्हारी तो 1/3 जिंदगी पानी में चली गई। इतने में नदी के अंदर एक तूफान सा आता है, भयंकर तूफान आता है। गंगा बोले तो एक तरह से देखा जाए तो समुद्र से जैसी गंभीर और सुविशाल गंगा, उसमें से ये प्रोफेसर साहब यात्रा कर रहे थे। अचानक तूफान आया तो ये नाविक ने कहा कि सर, आज इस तूफान से बचने की कोई उम्मीद नहीं है, शायद मेरी नौका भी पुरानी है, टूट फूट जाएगी। आपको तैरना तो आता ही होगा ना, जब आपको इतना सारा ज्ञान है, ये है। प्रोफेसर साहब घबराए, अब नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। इतने में नाव टूटती है और वो नाविक कहता है, सर आपकी तो पूरी जिंदगी अब पानी में चली गई। दोस्तों, कहने का आशय है, आज हमें ज्ञान का घमंड है, हम सोचते, अभिमान आ जाता है, अरे ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा, अभी छोड़ो, अभी तो बहुत समय है मेरे पास, दोपहर को जाता हूं और क्लोजिंग करके आता हूं। नहीं, आप अभी अपने कार्य के लिए निकल जाओ। जो टारगेट आपको आपके दिमाग में सेट है उसे पूरा करने की सोचो, नहीं तो प्रोफेसर साहब की तरह तेरी तो 1/4 जिंदगी गई, आधी जिंदगी गई, 1/3 जिंदगी पानी में चली गई। ऐसा करते करते लोगों को, दूसरों को देखते देखते यदि हम सोचते रहे ना दोस्तों, हमारी 101% पूरी की पूरी जिंदगी पानी में चली जाएगी। अर्थात 86,400 सेकंड जो मिले हैं पूरे दिन के, वो पूरा दिन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों, कितने दिन मिले हैं, कितने दिन तक ये सांसें मिली है, कितने दिन तक ये उपहार हमें प्रतिदिन मिलेगा, नहीं बता सकते। कोई उसकी गणना नहीं है। कभी भी ये समय सीमा की जो फैसिलिटी है खत्म हो जाएगी। इसलिए जो कुछ मिला है उसी को सोना बनाने की सोचो, उसी में अपने गोल सेट करने की सोचो, उसी के अंदर जिंदगी जीने की कला सीख लो। यदि ये हमें आ गया दोस्तों, तो समझ लीजिए कि हम जिंदगी के अंदर सबसे सफल व्यक्तिमत्व के धनी हो जाएंगे। पहला सूत्र है, आप किसी के भी मोहताज मत बनो कि वो आपको आके कहेगा, वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा तो ही आप करोगे। आप अपने आप को मोटिवेट करो। इंतज़ार मत करो कि मैं मोटिवेशनल स्टोरी सुनूं या मोटिवेशनल वीडियो देखूं और फिर मैं काम में लगूं, वो क्षणिक रहेगा। जिस दिन आग आपके दिल में लग जाएगी, समझ लीजिए आप सफलता के चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। सफलता भी आपके चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।